अगर आप माने तो ये बात यहीं पे दब जाएगी और आपका जब दिल करे आप चाचू से मिल लेना। मेरी अम्मी कहने लगी, वो क्या? तो फिर मैंने कहा मैं हल ये है कि अभी जो अब चाचू से काम कर रही थी वो ही मेरे साथ करें, तो फिर मैं आपको छोड़ दूंगा और मैं कभी भी आपको रोकूंगा नहीं। फिर मेरी अम्मी मुझे झूठ बोलने लगी, कहने लगी मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी। फिर मैंने अपनी अम्मी को बताया, मैंने कहा पिछले आधे घंटे से मैं आप दोनों को देख रहा था और आपने एक मैच खेल लिया, दूसरा मेरा चाचू नहीं खेल रहा था, लेकिन अब उसको कह रही थी कि दूसरा भी खेलो, मैं आपको पहले वाले से भी ज्यादा सुकून दूंगी। जब मैंने ये कहा तो मेरी माँ ने नजरें झुका ली। फिर मेरी अम्मी एकदम मुझे बोलने लगी, कहने लगी अयान तो फिर मेरी भी एक शर्त है, फिर मैं तुम जो बोलोगे वो करने के लिए तैयार हूं। मेरी अम्मी ने कहा कि तुम्हारा चाचू यहां से डर के चला गया है, शायद वो दोबारा आए भी ना। पहले तुम उसे मनाओ मेरे पास लेके, अब पहले मैं उसके साथ करूंगी, जब वो मेरे साथ राजी हो जाएगा फिर मैं तुम्हें भी खुश कर दूंगी। अब मैं तो ये चाह रहा था कि मेरा काम अभी हो जाए। फिर मैंने कहा अम्मी चलो मैं चाचू को राजी कर लूंगा, चाहे मुझे जो भी करना पड़े। तो फिर मेरी अम्मी कहने लगी ठीक है, कल इसको राजी करके ले आओ, कल मैं इसके साथ करूंगी और फिर इसके बाद रात को तुम्हारे साथ। मैंने कहा अम्मी तल तो बहुत दूर है, आप अभी मुझे करने दो, क्योंकि मैंने जिस हालत में देखा है मुझे नहीं लगता कि मुझे नींद आ जाए। मेरी अम्मी कहने लगी नहीं आया, इतना तो नहीं, सब्र करना ही पड़ेगा। फिर मैं खामोश हो गया और मेरी अम्मी दरवाज़ा बंद करके कमरे में सोने चली गई। मैं फिर सहन में आया जहां मेरी चारपाई लगी हुई थी। वाकई में काफ़ी देर वही सोचता रहा जो कुछ देर पहले मैंने देखा था। फिर मैंने खुद को खुद ही सुकून देने की कोशिश की और फिर मैं भी सो गया। अम्मी बीच 6:45 मेरे चेहरे पे धूप पड़ी। मैंने देखा तो सूरज हल्का हल्का निकल रहा था। मैं उठा, मेरी बहन जागी हुई थी। मैंने अपनी चारपाई बरामदे के नीचे डाल के वहां पे दोबारा सो गया। फिर मैं सुबह 9 बजे तक उठा। मैं उठा तो सब लोग जागे हुए थे और सब ने तकरीबन नाश्ता भी कर लिया था। मेरी अम्मी मेरे पास आई, मुझे कहा अय्या ना आज काम पर नहीं जाना। क्या? मैंने कहा है अम्मी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर मेरी अम्मी कहने लगी चलो ठीक है, काम पर तो तुम वैसे भी नहीं जा रहे, चलो चाचू अरशद को फोन करो और उसे बुलाओ। मैंने कहा अम्मी आप बुला ले, मुझे शर्म आती है, मैंने रात को उसके साथ ऐसी बातें की हैं गैरतमंदों वाली, और अभी मैं उसको फोन करके क्या बोलूं? क्या हो दोबारा मेरी माँ के साथ? वो कहने लगी रुको मैं फोन करती हूँ, अगर वो मान जाता है ठीक, नहीं तो तुम्हें लाना ही पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है अम्मी आप फोन तो करें। फिर मेरी अम्मी चली गई कमरे में, मेरे चाचू को फोन करने लगी। मेरी अम्मी ने 3 से 4 बार चाचू को फोन किया, लेकिन मेरे चाचू ने मेरी अम्मी का फोन ही नहीं उठाया। अब हमारे दूसरे बहन भाइयों को पता नहीं था कि मेरे और मेरी अम्मी के बीच में क्या बातचीत चल रही थी। फिर मेरी अम्मी मेरे पास आई, कहने लगी तुम अपने नंबर से फोन करो। फिर मैंने सोचा कि मैं चाचू को फोन तो करूं, लेकिन उससे बोलूंगा क्या? फिर मैंने कहा चाचू को फोन करके यही बोलता हूं कि अम्मी उसे बुला रही है। फिर मैंने चाचू को फोन किया तो बेल जाती रहे, लेकिन मेरे चाचू ने फोन नहीं उठाया। फिर काट के दोबारा मैंने मिलाया। मैंने भी 3 दफा अपने चाचू को फोन किया, लेकिन उसने मेरा भी फोन नहीं उठाया। अब मैंने देखा तो मेरी अम्मी को गुस्सा आने लगा। वो मुझे पूरी भली सुनाने लगी, कहने लगी अब तुम खुश हो, अब तुम्हारा चाचू भी इस घर में नहीं आएगा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारा चाचू यहाँ आता है, उसे उन्हें दो, हम शहर में अकेले रहते हैं, यहाँ पे किसी मर्द का आना जाना लगे रहना चाहिए। फिर मैंने कहा मियाँ परेशान क्यों हो रही हैं, मैं नाश्ता कर लूँ? मैं जाता हूँ, चाचू को घर से बुला के लाता हूँ। मैं अब का काम कराऊंगा लाजमी, लेकिन अपना वादा नहीं भूलना। मेरी अम्मी खामोश हो गईं। मैंने नाश्ता किया और फिर मैंने अपनी बाइक निकाली, सीधा मैं चाचू के घर चला गया। जब मैं घर गया तो मेरी दादी सहन में बैठी हुई थी। सहन में एक दरख्त लगा हुआ था, उसके नीचे चारपाई पड़ी हुई थी। मैंने देखा घर में मुझे कोई और नजर नहीं आया। मैंने दादी को सलाम किया, फिर दादी से पूछा। मैंने कहा चाचू अरशद कहाँ हैं? फिर दादी कहने लगी कि वो जमीनों पर काम करने गया होगा। फिर मैं वहां से जमीनों पर चला गया। मैंने देखा तो वहां पे बोरिंग चल रहा था मेरा चाचू वहां पे था। हमारी जमीनों पर एक बोरिंग बना हुआ था और छोटा सा कमरा और एक बड़ा सा दरख्त लगा हुआ था, और उसके बच्चे भी 2 मेन चारपाइयां पड़ी हुई थीं।
मेरा चाचू चारपाई पर बैठा हुआ था, शायद वो जमीनों को पानी लगा रहा था, क्योंकि उसके पाँव और कपड़े दोनों गंदे हो रहे थे। मैंने जाके चाचू को सलाम किया। मेरा चाचू काफी डरा हुआ था। मुझे कहने लगा, अयान देखो, मैं दोबारा तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगा, बस मुझे इस दफा मुआफ कर दो। अब मैं दिल में ये सोच रहा था कि मैं तो चाचू को मनाने आया हूं कि वो लाजमी आए, लेकिन सामने से मेरा चाचू तो मुझे ये कह रहा था। फिर मैंने कहा, नहीं नहीं चाचू, दरअसल वो आप ही का घर है, मुझसे रात को गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपके साथ मुझे गलतफहमी हुई थी।